हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर लविंग चैनल आब्दीन मोटिवेशन एंड लर्निंग। इट्स टाइम टू ज्योग्राफी। तो आज के हम वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की परतों के बारे में। तो क्या आप लोग एक्साइटेड हैं? तो चलिए आइए शुरू करते हैं। लेट्स गो। क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारे ऊपर जो आसमान फैला है वो सिर्फ नीला आसमान नहीं है, बल्कि अलग अलग परतों से बना एक सुरक्षा कवच है। तो आइए जानते हैं इसी कवच के बारे में, वायुमंडल की परतों के बारे में, कौन कौन सी परतें होती हैं। सबसे पहले पृथ्वी के वायुमंडल की बहुत सारी परतें हैं दोस्तों, जो कि हमें दिखती नहीं है, ये अनविजिबल होती हैं। सबसे पहली जो परत है उसका नाम है क्षोभ मंडल, इसको हम इंग्लिश में ट्रोपोस्फेयर भी कहते हैं। दूसरी परत समताप मंडल होती है, इसको हम स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं, और इसी परत में हमारी ओजोन लेयर भी पाई जाती है। तीसरी है मेसोस्फेयर, जिसे हम मध्य मंडल कहते हैं। उसके बाद आती है थर्मोस्फेयर, उसके बाद आती है एक्सोस्फेयर। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए एक एक करके इन सब परतों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहली जो लेयर है, आपकी सबसे पहली परत है, वो है ट्रोपोस्फेयर। दिस इज द लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। दोस्तों ये सबसे पहली लेयर होती है एटमॉस्फेयर में, और इसी लेयर में मौसम संबंधी सारी घटनाएं होती हैं, जैसे बादल, बारिश, हवा, सभी घटनाएं हमारी कौन सी लेयर में होती हैं? ट्रोपोस्फेयर में। ध्यान रखिएगा, उसकी ऊंचाई लगभग 8 से 18 किलोमीटर तक होती है, और हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं इस लेयर में, वैसे वैसे तापमान घटता है। इसीलिए जो पहाड़ी इलाके हैं, पहाड़ी एरिया हैं, वहाँ पर हमें सर्दी का एहसास होता है। सेकेंड लेयर है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर। ये परत ट्रोपोस्फेयर के ऊपर की परत होती है, और इसी परत में ओजोन लेयर पाई जाती है दोस्तों, जो कि सूरज से आने वाली डेंजरस जो भी किरणें होती हैं, हानिकारक किरणें, उनसे हमारी रक्षा करती है, उनसे हमें प्रोटेक्ट करती है। और एरोप्लेन्स जो होते हैं वो भी इसी लेयर में उड़ते हैं, क्योंकि उन्हें कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए होता है वेदर का। इसकी ऊंचाई लगभग 50 किलोमीटर तक होती है फ्रेंड्स। अब थर्ड लेयर के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर एक थर्ड लेयर है एटमॉस्फेयर की। इसको हम मिडिल लेयर भी कहते हैं, इसीलिए इसको हम मेसो के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये बीच में लेयर होती है। यहाँ पर क्या होता है, तापमान यहाँ पर जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं तापमान फिर से गिरने लगता है, और ये सबसे ठंडी परत मानी जाती है। इसी परत में क्या होता है दोस्तों, तारे जो होते हैं वो उनका टूटना हमें इसी परत में दिखाई देता है, और इसकी ऊंचाई लगभग 85 किलोमीटर तक मानी जाती है। फोर्थ लेयर की जब हम बात करते हैं तो दोस्तों हमारी फोर्थ लेयर है थर्मोस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर की फोर्थ लेयर होती है, और इस लेयर में जो टेम्परेचर होता है वो धीरे धीरे फिर से इंक्रीज होने लगता है दोबारा से, और सन रेडिएशन भी हमें ज़्यादातर इसी लेयर में देखने को मिलता है। और यहीं पर ही क्या होता है दोस्तों, स्पेस स्टेशन और सैटेलाइट्स जितने भी होते हैं हमारे, जिनकी मदद से हम टीवी देखते हैं, मोबाइल चलाते हैं, सब इसी लेयर में होता है, और इसकी ऊंचाई लगभग 6000 किलोमीटर तक होती है। फिफ्थ लेयर की जब हम बात करते हैं तो फिफ्थ लेयर हमारी होती है एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर एटमॉस्फेयर की फिफ्थ लेयर होती है, और इस लेयर को हम आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर भी कहते हैं, क्योंकि इसके बाद जो है वो लेयर ख़त्म हो जाती हैं, और जस्ट इसके बाद आपका अंतरिक्ष शुरू हो जाता है। और यहाँ पर जो हवा होती है वो बहुत पतली होती है दोस्तों, और इसकी ऊंचाई लगभग 10,000 किलोमीटर तक मानी जाती है। तो कैसी रही आपको दोस्तों ये जानकारी, बताइएगा ज़रूर। अब रिवीजन के बतौर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, जिनके आंसर आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और मैं सबके आंसर चेक ज़रूर करूँगा। पहला सवाल है आपका, क्या आप जानते हैं मेटेओर किस लेयर में जलते हैं? ओजोन परत किस लेयर में पाई जाती है? हवाई जहाज किस लेयर में उड़ते हैं? और मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं, जैसे कि बादल का फटना, वर्षा का आना, तूफान का आना, ये सभी घटनाएं किस लेयर में होती हैं? इन सभी सवालों के जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। तो ये थी वायुमंडल की कुछ परतें जिनके बारे में हमने डिस्कस किया, और इन परतों का हमारे जीवन में बहुत उपयोग है, और ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो नियंत्रित करती है सभी चीज़ों को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। मिलते हैं अनदर वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।